गाइस, सो आज की वीडियो में हम एक नया रूट देखेंगे और उससे जो वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं उन पे ध्यान देंगे। सो हमारे पास है रूट है प्लेग। प्लेग एक लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है किसी को प्लीज़ करना, शांत करना, या फिर टू काम समवन। तो किसी को शांत करना, उसका ये मीनिंग बेसिकली ये मीनिंग है। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है वो है प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है किसी गुस्सेदार इंसान, मतलब वो इंसान जिसको गुस्सा आया हुआ हो उसे शांत करना, या फिर उसे थोड़ा कम अपसेट, यानी उसे उसकी प्रॉब्लम्स को उससे बात करके ऐसे उसे दिलासा दिलाना, और उसे प्लेकेट करना बोलते हैं। तो वही है किसी को शांत करना। शी अपोलोजाइज टू प्लेकेट हर एंग्री फ्रेंड, मतलब उसने माफ़ी मांगी ताकि उसकी जो दोस्त को गुस्सा आ रहा है वो शांत हो जाए। द मैनेजर ट्राई टू प्लेकेट द अनहैप्पी कस्टमर्स, तो मैनेजर ने ट्राई किया कि वो जो अनहैप्पी कस्टमर्स है और उनका गुस्सा है उन्हें शांत कर दे। एंड देन फिर आता है प्लेकेबल से एक और वर्ड आता है फिर इम। इम आई एम है, एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नोट। ये सेम आई एन जो नेगेटिव प्रीफिक्स है उसी से डिराइव होता है। सो इसका मतलब होता है नोट, एंड प्लेग का मतलब टू काम। सो ऐसी चीज़ है, ऐसा इंसान जिसको शांत किया ही ना जा सके, इम्पॉसिबल है उसे शांत करना या फिर मनाना। तो वही है कि किसी को अनफॉरगिविंग हो या फिर सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता हो, शांत नहीं किया जा सकता, उसे इम्प्लेकेबल बोलते हैं। द जज रिमेंड इम्प्लेकेबल डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, मतलब जज है वो किसी की नहीं सुना, उसने कोई चेंज नहीं किया अपने स्टेटमेंट में, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी, यानी वो माना नहीं बेसिकली। फिर आता है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है प्लीज टू काम, वही पीसफुल या फिर अनडिस्टर्ब। द लेक लुक्ड प्लेसिड एट सनराइज, मतलब लेक है वो एकदम शांत लग रही थी, पानी एकदम शांत लग रहा था सनराइज के टाइम पे। देन आता है कंप्लिसेंट। कंप्लिसेंट का मतलब यहाँ पे कौन जो प्रीफिक्स है उससे डिराइव होता है कॉम। इसका मतलब होता है विथ या टुगेदर, और फिर प्लेग का मतलब टू प्लीज़। तो मतलब खुद से ही काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाना, यानी आप खुद से इतना सेटिस्फाइड हो, आप एकदम संतुष्ट हो खुद से कि आप ट्राइंग, मतलब और इम्प्रूव करने का ही ट्राई नहीं कर रहे हो। सक्सेस मेड हिम कम्प्लिसेंट, मतलब सक्सेस ने उसे कम्प्लिसेंट बना दिया, अब वो और इम्प्रूव नहीं कर रहा है, ट्राई करने का इम्प्रूव करने का ट्राई नहीं कर रहा है। बेसिकली वो खुद से सेटिस्फाइड है, बट काइंड ऑफ वैसे तो पॉजिटिव वे में यूज़ होता है ये वर्ड, ए फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मतलब कंप्लेंसी। फिर आता है हमारे पास एक और रूट दोनों। दोनों का मतलब होता है टू गिव, देना। तो इससे जो वर्ड आता है वो आता है कॉन्डोन। कॉन्डोन में कॉन का मतलब टुगेदर या कम्प्लीटली, टू गिव दोनों का मतलब टू गिव, तो कोई चीज़ को ओवरलुक कर देना, देना या फिर मतलब वो एक ही बात है, मतलब अपन देना है इसका मतलब बेसिकली, बट कॉन्डोन का मतलब बन जाता है किसी चीज़ को ओवरलुक कर देना या उसे एक्सेप्ट कर लेना, यानी उसे मतलब जाने देना उस चीज़ को, उसे भूल जाना या फिर उसे देखे को अनदेखा कर देना। यानी टू अलाउ और इग्नोर समथिंग रॉन्ग विदाउट पनिशमेंट, मतलब आपके सामने कोई गलती कर रहा है बट आप उसे पनिश करने की बजाय या फिर रिपोर्ट करने की बजाय आप उसे अनदेखा कर रहे हो या फिर उसे भूल जा रहे हो, उसे फॉरगिव कर रहे हो। द स्कूल डज नॉट कंडोन बुलिंग, मतलब स्कूल जो है वो बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करती बुलिंग को। वी नेवर वी शुड नेवर कॉन्डोन चीटिंग, मतलब हमें कभी भी चीटिंग को हम देखते हैं तो हमें उसे कभी भी ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो गलत बिहेवियर है। इस सेंटेंस का मतलब है बेसिकली ये। फिर और भी वर्ड्स आते हैं दोनों रूट से, जिसका मतलब होता है डोनेट। फर्स्ट आता है जो डोनेट। डोनेट का मतलब मनी देना, किसी की हेल्प करना मनी के थ्रू, या फिर कोई सामान दे के किसी की हेल्प करना, उसे डोनेट करना बोलते हैं। डोनेशन वही है किसी को दिया हुआ गिफ्ट, लाइक चैरिटी और समथिंग। डोनर का मतलब होता है कि वो इंसान जो कि अपना मनी, ब्लड या फिर ऑर्गन कुछ भी डोनेट करे उसे डोनर बोलते हैं। एंड देन हमारे पास है क्विक रिवीजन। प्लेग हमने सीखा जिसका मतलब होता है शांत करना, किसी के गुस्से को शांत करना बेसिकली, या फिर किसी को दिलासा दिलाना, उसे प्लेग बोलते हैं। तो उसे प्लेकेट, इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, प्लेसिड, कंप्लेसेंट का सारे वर्ड्स आते हैं। दोनों का मतलब होता है टू गिव। सो कॉन्डोन का मतलब ओवरलुक कर देना और जाने देना, मतलब माफ़ी दे देना किसी को, तो उसे कॉन्डोन करना बोलते हैं। फिर डोनेशन, डोनर आता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये हमारा चैप्टर ये वाला यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो या बाय।